चलिए एक्सप्लेन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर को। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इस पेन का मेरे को मेजरमेंट करके दिखाओ कि इस पेन का मेजरमेंट कितना है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर 4.5 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इस 4.5 सेंटीमीटर में ये मेरा 4 हम जानते हैं क्या, ये 4 जो भी आया पार्टिंग करके, बट इसके बाद जो मेरे 0.5 जो सेंटीमीटर है ये बेसिकली गैसिंग नंबर। आप सर कहेंगे क्या गैसिंग नंबर कैसे हो सकता है, हमने तो इसको प्रॉपर स्केल में देखा, तो स्केल में भी गैसिंग करेंगे, हम एग्जैक्ट नहीं जान सकती क्या 0.05 भी हो सकता था, 0.56 होते अनसर्टेन नंबर है ना, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो कि 4.5 0.6 0.7। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट नंबर जो मिलता है वो बनता है सर्टेन नंबर जो हमें ज्ञात नंबर है बेसिकली, और अज्ञात नंबर जो सर्टेन नहीं है उनसे तो मिलकर हमें क्या मिलता है सिग्निफिकेंट नंबर, तो बदलता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली सिग्निफिकेंट का नंबर जो हमें पता है, जो नहीं पता उनको मेल से जो हमें बनता है से हम गैसिंग करके माध्यम से बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें एक्सप्लेन करते, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अभी ये 4.5 है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि कितनी फिगर है जो हम जान सकते हैं। तो बेसिकली एक फिगर दो फिगर, तो यहाँ पे दो फिगर है सिग्निफिकेंट में। अगर मैं कहूँ कि इसमें कितना फिगर है 0.00 में, तो तुम तो वैसे तुम तो कहोगे क्या यहाँ पे, तो या मैं भी कहूँगा पहली बार में तो 3 फिगर है, पर एक्चुअली इसमें 3 फिगर नहीं है, क्योंकि जीरो तो हम मिला के बना ना, एक्चुअली तो नंबर 1 ही था, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 है। तो सिग्निफिकेंट नंबर से संबंधित कुछ रूल्स भी हैं जो हमें जानना एकदम जरूरी है। तो उसके लिए एक सेकंड, हाँ, तो रूल्स भी हैं जो हमें जानने के लिए जरूरी है कि आज सिग्निफिकेंट नंबर किसको कहें और किसको नहीं कहें। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो बन जाएगा कि नॉन जीरो, जो सभी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, मान लो 4 या 5 या 6 7 कुछ भी मान लो, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार सिग्निफिकेंटली हमें कुछ शो कर रहे हैं। ठीक है, सार्थक है, यानी कि कुछ है इनकी वैल्यू, ताकि हम इसको समझ सके, एरर को एरर फ्री हो सके ना। अब कहेंगे क्या क्यों हुआ, अब मान लो कि मैं कहूँगी 4.000, जितने एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, जितने जीरो उसमें उतने एरर के चांस उतने कम होते हैं। अब नॉन जीरो नंबर कहाँ के वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, सेकंड अगर मैं तुमसे कहूँ जीरो, बेसिकली तो जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, अगर मान लो खाली नॉर्मल जीरो लिखूँ तो सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जीरो बिटवीन टू, यानी कि अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, मैं कहूँ कि अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर क्या है जीरो है, तो वो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ तीसरा वाला पार्ट कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे मैंने कहा 101, तो 101 में जीरो यहाँ पे आएगा, तो एक सिग्निफिकेंट को शो कर रहा है कि हाँ यार इसके अंदर कुछ सार्थकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर मैं चौथा पार्ट कहूँ कि जैसे यहाँ से समझाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हो गया कि अगर नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा, जीरो नहीं होगा, अगर हाँ 101 है तो सिग्निफिकेंट होगा। अब मान लो डेसिमल पे आ जाते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि 0.001, तो अब तुमसे कहूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कितने हैं, तो इसमें सिंपल सा हो जाएगा, अगर दशमलव के बाद जीरो है, हाँ राइट तरफ जीरो है, बट वो एक से पीछे है, एक नॉन जीरो नंबर से पीछे है, तो वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैं कहूँगा कि अगर जीरो क्या है दशमलव के, मैं कहूँ कि अगर जीरो दशमलव के बाद है, ठीक है, जीरो जो है दशमलव के बाद है, बट मेरा फैक्ट क्या है कि नॉन जीरो नंबर से क्या है, नॉन जीरो नंबर से अगर पहले है तो उस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस केस में था, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट, अगर ट्रेलिंग के यानी एंडिंग नंबर के, मान लो कि मैंने कहा 100 200 ऐसे फॉर्म में, तो इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट होगा, जीरो की वैल्यू नहीं माननी चाहिए। तो इस केस में अगर एंडिंग नंबर पे जीरो है, नॉन जो दशमलव के फॉर्म में, तो नहीं हो जाएगा। मैं कहूँगा कि जो एंडिंग नंबर पे जीरो होता है, एंडिंग जीरो किसका, मैं कह सकता हूँ कि किसी नॉन जीरो नंबर की अगर एंडिंग में जीरो है तो वो
सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाएगा। एंड सेकंड में अगर यही चीज़ ऐसे होती है कि मान लो मैंने कह दिया कि 0.100 कर दिया, तो इस केस में ये जो सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। तो यानी कि दशमलव के बाद एंडिंग जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, एंडिंग नंबर पे अगर 0 है तो मैं कहूँगा कि वो क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर को दर्शाता है, नहीं सार्थक अंक कोई है। हंसी यहाँ पे लेने को तैयार है। अब लास्ट में एक और 2-3 बातें जो इसमें जरूरी चाहिए। अब मान लो मैंने कहा कि 0.00, हाँ इस केस में अब 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा ये भी टॉपिक कवर हो चुका है। अब मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि जो पावर्स में होते हैं, जैसे कि 100 है, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 × 2 10 की पावर में 2, या 1000 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर में 3। तो भाई 0 ही तो बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में इसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस केस में कहेंगे कि 10⁻x की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, कि कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि अगर 1 × 10⁻x है, इस केस में मेरे को सिर्फ नॉन जीरो नंबर से मतलब है, तो इस केस में नॉन जीरो नंबर ही मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 10 की पावर x सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। एंड थर्ड पार्ट है जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सिग्निफिकेंट बन सकते हैं, ठीक है, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर बन सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा कि 2 मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक फिगर है। अब मैं 2.0 कर दूं, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, देखो दशमलव के बाद अगर कोई भी एंडिंग नंबर आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है, 2 बन गए, 2 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 2.00 करूंगा, अब क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2.00 10 बार कर दे तो इसके अंदर 10 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हमें बस पता करना होता है कि कितने एग्जैक्ट नंबर है। ज़्यादा इसमें कुछ वो करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर में जो भी है नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना है। बस हमें इन रूल के माध्यम से हमें बस ये जानना है कि इसमें के अंदर कितने डिजिट हैं, ठीक है, कितने डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट है बेसिकली, ठीक है, कितने सार्थक अंक हैं। मैं कहूँ कि 45 है, तो 45 के अंदर 2 सार्थक अंक है, एक चौथा एक पांचवा। मैं कहूँ कि 0.5, इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट है जो हमें एक्चुअली पता है। जैसे 0.5 के अंदर कितना है, एक ही होगा, क्योंकि इस केस में ये वाला फिगर नहीं होगा। इस रूल को याद करके हमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, समझ के हमें बस इन सिग्निफिकेंट फिगर की जानकारी को साझा करना है। तो पहला हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर जो बनता है वो कैसे बनता है, हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट के लिए होता है। बेसिकली सबसे पहले तो ये मेजरमेंट के लिए होता है, यानी कि मेजरमेंट के लिए होता है। मेजरमेंट भी सिंपल है, एक तो ज्ञात है, हमें पता है कि एग्जैक्ट है। उसके बाद हम अंदाजा ही तो लगाते हैं। तुम कहते हो कि यार राउंडिंग फिगर है, मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक सेकंड अपना, हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 4.5 है, तो हम अंदाजा ही तो लगा रहे हैं ना कि इसके बाद इतना होगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 100 मीटर गए, एग्जैक्ट वे में कहूँ कि मैं 100 मीटर चला, उसके बाद थोड़ा सा रहो, तुम अंदाजा लगा के बताते हो कि हाँ ये यहाँ से इतना गया होगा। तो हम उसी अंदाजे को सिग्निफिकेंट फॉर्म में करते हैं, इतना कर दो, हमने इसको एक डिजिट कहा, ठीक है। तो सर्टेन प्लस अनसर्टेन को अगर हम मिला दें तो वो जो डिजिट का हम गिनते हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब रूल ज़्यादा कुछ नहीं है, रूल हो जाएगा कि जो नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सही के लिए मेरा सिग्निफिकेंट हो जाएगा और गलत के लिए नहीं है जो सिग्निफिकेंट, ठीक है। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट होता है अगर सिंगल फॉर्म में आता है। तो क्या कहेंगे, 2 जीरो के बीच में, यानी कि 2 जीरो के बीच में, सॉरी 2 नॉन जीरो के बीच, सॉरी 2 नॉन जीरो के बीच में अगर मैं कहूँ कि 0 आए तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 404, ठीक है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर दशमलव के बाद आए, मैं कहूँगा कि 0 दशमलव के बाद आए, जैसे बताया तो है, यानी कि अगर 0 दशमलव के बाद बट कहेंगे नॉन जीरो से पहले, तो उस केस में सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हाँ, अगर जैसे एंडिंग 0 जब होती है किसी भी नंबर की एंडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल 0.001, इसके अंदर नहीं होगा, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद है पहले, ठीक है। एंडिंग 0 है नॉन जीरो की, मतलब 45 के बाद 40 मान लो, इस केस में एक ही सिग्निफिकेंट, इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर डेसिमल के बाद मैं कहूँ कि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उस केस में सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 0.001 कहूँ तो इस केस में
0.100 कहूँ, इस केस में 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के अंक की बात है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगी 10 टू द पावर ऑफ x वाला, सिग्निफिकेंट नहीं होता। हाँ, अगर a इंटू 10 टू द पावर ऑफ x है तो भी हमें नहीं होगा, हमें सिर्फ वैल्यू a की जाननी है कि a के जितने सिग्निफिकेंट होंगे उतने ही इस टोटल के सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 1 है तो इसका सिग्निफिकेंट भी 1 ही होगा, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसमें इन्फाइनाइटली मैनी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर a है उसका एक सिग्निफिकेंट है, अगर मैं a.0 कर दूं अब 2 बन गए, अगर मैं a.00 कर दूं इस केस में 3 बन गए, a.000 कर दूं मान लो इन्फिनिटी तक, अब यहाँ पे इन्फिनिटी तक बन सकते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, टेंडिंग टू, मैं कह रहा हूँ टेंडिंग टू इन्फिनिटी बन सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, तो हम सिग्निफिकेंट को समझें, ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए सिंपल सा कहा, अगर नॉन जीरो है, अगर ए नॉन जीरो है तो उसके अंदर जैसे 45 नॉन जीरो है, एक सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जीरो के केस में नहीं होगा। जीरो अगर माना जीरो बिटवीन द नॉन जीरो नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इस केस में 404 या 909 कर दिया, मान लो इस केस में क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। अगर एंडिंग पे नॉन जीरो, मान लो कि मैंने कहा कि 4500, इस केस में क्या है, 2 ही सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी के जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो जीरो हमने खाली अनुमान से लगाए हैं। एग्जैक्ट नंबर तो नॉन जीरो नंबर वही सिग्निफिकेंट नंबर है। बेसिकली हमें नॉन जीरो नंबर को बनाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। अब दशमलव की बात अगर एंडिंग जीरो में देखूं तो 0 पॉइंट मान लो क्या कहा मैंने, हाँ 0.100 है, हाँ सिग्निफिकेंट होगा। 10 अक्ष के बाद अगर मान लो पावर फॉर्म में है, 100 फॉर्म हो गया, तो इस केस में सिर्फ नॉन जीरो पार्ट वाला सिग्निफिकेंट होगा। एग्जैक्ट नंबर में हमने कहा कि इन्फिनिटी बन सकते हैं। एक और बात, अगर 0.001 है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। तो हमें वैल्यू वाले को देते हैं, बेसिकली हमें वैल्यू की कदर करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो कृपया कमेंट सेक्शन में करें। अब हम अगले क्लास में से इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, बट तुम्हें मैं इसके लिए एक तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मैंने 45 कहा, 450 कहा, 51 कहा, 0.000001 कहा, 1.00001000 कहा, और 0.0000 0.004 and 4.001 and 0.001 ओके। तो इन सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी का मेरे ख्याल से आपको आंसर देने की कोशिश करनी है कि कितने इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर और कितने नहीं हैं। मिलते हैं इसके कमेंट सेक्शन में, बताइए। मान ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन एच जितने भी 7 8 हैं इन सबको कृपया करके आंसर में दें। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।